जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं आपको स्पीडी 2024 का करंट अफेयर करा रहा हूं, जिसमें टोटल आपके 725 से लेकर 750 क्वेश्चन है। वो करंट अफेयर हम कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हरि गोविंद सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है? हर गोविंद सिंह धालीवाल जी को किस केंद्र शासित प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। चर्चा में रहा पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया? तो ये आपका किस राज्य में खोला गया है? कर्नाटका में। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो ये आपकी डायना पुंडेला जी हैं। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक आप किसने पारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये कितने? 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? बायो E3 नीति को। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS। बुक द साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बुक कल्पना शंकर जी के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से किसे ITBP का अतिरिक्त महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? संजीव रैना जी को। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल हस का निधन हो गया है? तो ये लेबनान के थे। पावेल वैलेरिच ड्यूरो किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और CEO हैं? पावेल वैलेरिच किस मैसेंजर कंपनी के संस्थापक और CEO हैं? तो ये टेलीग्राम के हैं। याद रखिएगा, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं आज के टाइम में बच्चे। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 तो भारत ने सिल्वर जीता है। किसी राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये आपका चेन्नई से लॉन्च किया गया है। राजनीतिक पार्टी तमिल सागा वेत्री कक्षगम TVK का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल का लॉन्च किया गया है? तो ये JP नड्डा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुओस खरीदने के लिए समझौता किया है? एंटी सबमरीन
वॉरफेयर खरीदने का समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो भारत ने समझौता अमेरिका के साथ किया है, ऑप्शन सी। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को भीषम क्यूब सौंपा है? तो भीषम क्यूब किस देश को सौंपा है? यूक्रेन को। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो राइट आंसर है इसका पंजाब। चर्चित प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? तो गति शक्ति योजना आपकी 2021 में शुरू की गई थी। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवाल ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 57 किलो वेट कैटेगरी में नेहा सांगवाल जी ने जीता है। 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो पोलैंड और यूक्रेन। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरदीप सिंह भाटिया जी को। किस संस्था ने अमेज़न फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बैंड जारी किया है? तो राइट आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सुरेश जी को। खबरों में रहा काकरपारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरपारा परमाणु संयंत्र आपका गुजरात में स्थित है। चर्चित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है। सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है रोहित शर्मा। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जो GDP की वृद्धि दर है वह कितने % रहने का अनुमान बताया गया है? तो ये अनुमान आपका बताया गया है 6.8%, ऑप्शन नंबर डी। चिनेती टेनिस ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आपका चैनिक सिनर जी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सोलसिंह चाडा मारक जी का निधन हुआ है? तो बताइए ये किस राज्य के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। बुक गांधीयन स्टेटमैन ऑफ बिहार। गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ड्रिप्स DRIPS डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर पोर्टल का लॉन्च किया गया है? तो बताइए किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? मनोहर कट्टर जी के द्वारा। चर्चा में रही गोमती नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? गोमती नदी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और एक
गोमती नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोमती है वो गोमती है। 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका पटना में। निम्नलिखित में से किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिली है? तो राइट आंसर है इसका आपका शक्तिकांत दास भारत, थॉमस जॉर्डन स्विट्जरलैंड और आपके कसियन कैटन थॉमन डेनमार्क, मतलब तीनों को मिला है, डेनमार्क, भारत और स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। आपको अपना याद रखना है, शक्तिकांत दास जी को मिला है, ठीक है। बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में ICC वुमेन्स ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दल का जो सेफ डी मिशन है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान जी को। हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस सेना से था? तो इनका संबंध आर्मी से था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया जा रहा है? हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के मध्य कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो आपका 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। चर्चा में रही महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष? तो आपका 2016 में। 17वें द्वीप कला मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क में भारत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्थानेनी हरीश जी को। तो आज हमने टोटल 50 आपके MCQ किए हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स, अपने प्रॉब्लम को या कोई क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर की क्लासेस आपकी होते रहेंगी। NCERT की क्लासेस चल रही हैं, बिहार दरोगा की क्लासेस चल रही हैं और GS की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। सारे क्लासेस को आप फॉलो कीजिए और अपना फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।